हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पे तो अभी नजर कम होगी बट इस इमेज पे बहुत ज्यादा जा रही होगी क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्पटिंग सी ये इस वक्त कोको कोला लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसके बारे में तो डेफिनेटली बात करने नहीं आई हूँ, लेकिन उसको एक कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊंगी। तो यहाँ पर अगर आप इसमें See, it's a full glass of Coca-Cola filled fully and यहाँ पर कुछ आइस क्यूब्स भी हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक भी और आइस क्यूब इसमें ऐड कर देती हूँ, नॉट इवन एन आइस क्यूब, कुछ भी अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे, अगर इस पेन को भी इसमें डाल दिया गया तो क्या होगा, ये अपने आप ही ओवरफ्लो होके बाहर गिरने लग जाएगी। राइट, तो यही एक कॉन्सेप्ट था जो आर्किमिडीज ने अपने प्रिंसिपल से स्टेट किया है। बट डेफिनेटली अब उस वक्त पे ये सब तो नहीं था। ठीक है, तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक के साथ तो आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल नहीं बताया है। बट आपको ये भी जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल स्टेट किस बेसिस पे किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कुछ इसी तरीके की स्टोरी उनके साथ हुई है। हुआ क्या था, वाइल बाथिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी से उन्होंने एक चीज को ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, एक बार यहाँ से फॉलो करते हैं। ठीक है, so Archimedes observed that if we put our feet into the bucket, the water get displaced and come out of the bucket। तो ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बट कॉमन अब हमारे लिए हो गया है। ठीक है, तो क्यों एक्चुअली ये करता तो हर कोई है, बट इसके पीछे का लॉजिक मिस्टर आर्किमिडीज ने ढूंढा। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, क्या ऑब्जर्व किया कि whenever we put a फीट इन द बकेट, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी पानी से भरा हुआ कंटेनर है या एक बकेट है और अगर उसमें हम एक, क्योंकि पहले क्या होता था, ये सब जगहों पे जैसे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर कहीं जगहों पर क्या होता था, बड़े बड़े बाथटब्स को यूज किया जाता था। ठीक है, सो दैट इज व्हाई उन्होंने बोला कि whenever we put our feet into the bathtub, अगर हम अपने बाथटब में बैठने जा रहे हैं या उसमें एक सीट रखा गया है, तो फॉर आवर केस अगर हम यहाँ पे ये देखें कि किसी भी बकेट में एक कोई हमारे पास बाल्टी है और उसमें अगर वो ऊपर तक भरी हुई है, ठीक है, अगर हमने उसमें एक अपना हाथ भी इमर्स किया तो पानी बाहर निकलेगा। तो वही वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उससे जुड़ा कॉन्सेप्ट था जो आर्किमिडीज ने हमें दिया। सो व्हाट डज ही सेड कि if we put our feet into the bucket, the water get displaced and come out of the bucket. Okay, if measured, the displaced water will be equal to the upward force, यानी कि buoyant force while putting the feet inside. तो आर्किमिडीज का ऐसा कहना था कि जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, weight of the liquid that is displaced by immersing our feet into the bucket, क्या होता है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा उसी पानी ने जो प्रेशर दिया है हमारे फीट के ऊपर, यानी कि वो प्रेशर क्या हो गया, buoyant force। वेरी गुड, क्योंकि हमने अपवर्ड फोर्स क्या पढ़ा है कि हमारा जो अपवर्ड फोर्स होता है, यानी कि अपथ्रस्ट हम उसे कह सकते हैं, buoyant force हम उसे कह सकते हैं, वो प्रेशर कहाँ से लगता है, पानी के द्वारा लगता है। ठीक है, चलिए अब इसे आगे थोड़ा सा और समझते हैं। सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये सही है या नहीं, कितना वो लॉजिकल है, कितना फ्लोटिंग और सिंकिंग के मेथड को वो समझ पाया, वो मैं आपको एक एप्लीकेशन से समझाती हूँ। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। चलिए, सो वी हैव अ शिप हियर एंड अ स्टोन, अ स्मॉल स्टोन। जब हम किसी भी स्टोन को अगर पानी में फेंकते हैं तो यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए कि मैंने सेम वाटर बॉडीज ले ली, समुद्र है मेरे पास दोनों जगह पे। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना, ये तो हमने बहुत कॉमनली देखा है मूवीज में भी, या फिर कोई बोट को भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी वाटर बॉडी में एक बोट या एक बड़ा सा शिप जो है फ्लोट कर रहा है। लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं ना कि छोटे छोटे पत्थरों को पानी में हम ऐसे थ्रो करते हैं, तो क्या वो हमें कभी फ्लोट होते हुए दिखते हैं, कभी भी नहीं दिख सकते। व्हाई, बिकॉज वो हैवी होते हैं, और जो भी चीज हैवी होती है अभी हमने पढ़ा है कि वेट की वजह से वो क्या करती है, सिंक कर जाती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। शिप फ्लोट्स इन द सी व्हाइल अ स्टोन विल सिंक इनटू इट।
तो होता क्या है, वी क्लियरली नो दिस कि कोई भी अगर शिप है तो वो पानी के सरफेस पे रहती है, कुछ हिस्सा उसका अंदर रहता है, बट वो क्या कर रही होती है, फ्लोट करती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसी तरीके से छोटे से स्टोन की बात करें और व्हेन वी थ्रो अ स्टोन इनटू द वाटर बॉडी तो वो क्या होता है, सिंक कर जाता है, ठीक है। सो अ लार्ज शिप इन अ सी will displace huge amount of water because of its larger area। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो ये शिप है इसका जो एरिया है वो काफी ह्यूज है, इस वजह से वो लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर, पानी के, समुद्र के ज्यादा पानी को वो डिस्प्लेस कर पा रहा है, ठीक है। आप इसे इस तरीके से समझो कि अगर मैंने कोई भी चीज पानी में इस तरीके से पुट किया अपना हैंड, तो जितना मेरे हाथ का एरिया है उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। सिमिलरली जितना इस शिप के सरफेस का एरिया है उतना ही हमारे समुद्र का पानी डिस्प्लेस होने वाला है, ठीक है। चलिए, सो लार्जर एरिया दैट मीन्स लार्जर वाटर डिस्प्लेस, यही मैंने आपसे बात करी है कि जितना एरिया होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही पानी डिस्प्लेस होने वाला है। चलिए, नाउ आर्किमिडीज ने हमें इसमें क्या कहा, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू दी अपवर्ड फोर्स, यानी कि जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है वो किसके इक्वल है, प्रेशर विच इज पुटिंग बाय दी वाटर। तो हमारी जो वाटर बॉडी है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है विच इज नोन एज दी बॉयंट फोर्स, उतने उसके ही इक्वल होने वाला है, ठीक है। चलिए, सो इफ अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन दी डाउनवर्ड फोर्स, तो अब हम यहाँ पर अगेन अपने अपवर्ड और डाउनवर्ड के मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने कि अगर आपका जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो आपके बॉयंट फोर्स के ही इक्वल है, ठीक है, तो यानी कि आपका जो बॉयंट फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, इफ दैट इज इक्वल्स टू दी वेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स, तो आपका जो अपवर्ड फोर्स है इफ इट इज ग्रेटर देन दी वेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, कैसे इसे समझ सकते हैं, अगर आपका जो पानी है, जो समुद्र है, जितना प्रेशर वो पानी एक्सर्ट कर रहा है, अगर वो प्रेशर, वो फोर्स ज्यादा है आपकी ऑब्जेक्ट के वेट से, तो हमारा ऑब्जेक्ट इस केस में क्या है, शिप है, तो शिप के वेट से अगर पानी के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो ज्यादा है, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, यानी कि हमारी जो शिप है वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, ठीक है, डूबेगी नहीं। चलिए, ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं, तो अ स्टोन इज मोर डेंस, क्योंकि हमारा जो स्टोन है, कोई भी पत्थर की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि कम वॉल्यूम में ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर उसमें ऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो एक स्टोन को ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट माना जाता है। सो अ स्टोन इज मोर डेंस व्हिच मींस अपवर्ड फोर्स यहाँ पर क्या होगी, कम होगी देन दी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, डाउनवर्ड फोर्स, तो इस केस में क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट विल सिंक, दैट इज द स्टोन विल सिंक, तो हमारा जो स्टोन है वो क्लियरली क्या होने वाला है, पानी में डूब जाएगा, ठीक है, जो भी हमारे पानी का यहाँ पर लेवल होगा स्टोन अपने आप यहाँ पर आके डूब जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको देखा कि किस तरीके से हमने आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को भी सही फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए अब आर्किमिडीज की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहते हैं। Archimedes principle states that when a body is immersed fully or partially in a fluid, यानी कि या तो वो पूरी तरीके से उसके अंदर इमर्स्ड हो या फिर थोड़ा बहुत पार्ट, यानी कि पार्शियली, ठीक है, इन अ फ्लूइड। सो फ्लूइड में हमारे पास क्या क्या आता है, लिक्विड एंड गैसेस बोथ। सो इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो वो कहते हैं कि जो भी अपवर्ड फोर्स पानी के द्वारा उस पर प्रेशर लगाया जा रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितना पानी उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो ये है हमारे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। चलिए अब एक बार देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन। तो सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन आपने देखा है किसमें, अभी हमने अपने केस स्टडी में भी यही पढ़ा कि शिप्स को बनाने में, सिमिलरली जो सबमरीन्स होती हैं जो डिफेंस के लिए यूज करते हैं हमारी नेवीज वगैरह, वो क्या होती हैं, पानी के अंदर कंप्लीटली इमर्स्ड रहती हैं। सो दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, ठीक है। चलिए मोर ओवर इसमें और क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक
इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लेक्टोमीटर्स एंड हाइड्रोमीटर्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। तो हमारे जो लेक्टोमीटर क्या होता है, इट कैन बी आस्क्ड, लेक्टोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे दूध के लेवल को नापता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक लेक्टोमीटर्स एंड हाइड्रोमीटर्स, दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन दी सेम प्रिंसिपल, यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एप्लीकेशंस भी आपको आ सकती हैं, जिस तरीके से यहाँ पर हमने शिप को कंपेयर करा है एक स्टोन के साथ, तो आपसे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके से ज्यादा एरिया से कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, ठीक है। सो आई होप आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ आया हो। नाउ मूविंग ऑन विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Until then, keep planning, keep watching. Bye bye.